धन श्री गुरु नानक देव जी धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए एक दिन हरिद्वार पहुंच गए। वहां कुछ दिनों में वैसाखी के शुभ अवसर पर मेला लगने वाला था। अतः उन्होंने एक रमणीक स्थल देखकर गंगा के किनारे रेत के मैदान में अपना डेरा स्थापित कर लिया। जनता दूर दूर से पवित्र गंगा स्नान के लिए आ रही थी। मेले के कारण दूर दूर तक साधु सन्यासी के खेमे लगे दिखाई दे रहे थे। कहीं भी कोई रिक्त स्थान नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा मालूम पड़ता था कि सभी लोग गंगा स्नान के लिए पधारे हैं। अगली सुबह वैसाखी का शुभ अवसर था, अतः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान प्रारंभ होना था। इसलिए गुरु नानक देव जी ने हर की पौड़ी नामक घाट पर सूर्योदय होने के कुछ क्षण पहले गंगा स्नान के लिए अपना स्थान बना लिया। जैसे ही सूर्य की प्रथम किरण दिखाई दी, गुरु नानक देव जी ने तुरंत सूर्य की तरफ पीठ करके पश्चिम की ओर जल किनारे पर फेंकना आरंभ कर दिया। इस आश्चर्य को देखकर वहां खड़ी भीड़, जो कि स्नान करने की प्रतीक्षा में थी, चारों ओर इकट्ठी हो गई। अतः परंपरा के विपरीत कार्य को देखकर बहुत ही कौतूहलवश सब गुरु नानक देव जी के निकट आकर कहने लगे, आप शायद भूल गए हैं, पूरब दिशा आपके पीछे है, पानी उस तरफ चढ़ाएं। परंतु गुरु नानक देव जी ने कहा अनसुना कर दिया और दुगनी गति से पानी पश्चिम की ओर फेंकना शुरू कर दिया। यह सब देखकर एक व्यक्ति ने साहस करके पूछ ही लिया कि ये पानी कहाँ दे रहे हैं आप। गुरु नानक देव जी ने उत्तर न देकर उस पर प्रश्न किया कि आप पानी कहाँ दे रहे हैं। वे सब कहने लगे, हम लोग तो अपने पूर्वजों को पितृलोक में पानी दे रहे हैं, जो कि सूर्य के पास में है। गुरु नानक देव जी ने उन लोगों से फिर से पूछा, वह स्थान कितनी दूर पर है। वे लोग कहने लगे, वह स्थान लाखों कोस दूर कहीं स्थित है। इस पर गुरु नानक देव जी ने फिर से उसी प्रकार पश्चिम की तरफ जल फेंकना जारी रखा। सब देखकर उनसे रहा न गया। वे लोग गुरु नानक देव जी से फिर से पूछने लगे कि आप पानी कहाँ दे रहे हैं। तब गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, मैं पंजाब में अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर इन दिनों वर्षा नहीं हुई है। यह उत्तर सुनकर वहाँ पर सभी लोग हंसने लगे। उस समय गुरु नानक देव जी ने पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है। कुछ लोग कहने लगे, यहाँ से आपके खेत लगभग 300 कोस दूर हैं, अतः आपका पानी वहाँ कैसे पहुँच सकता है, जबकि यह पानी तो यहीं नदी में वापस गिर रहा है। तब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यह बेकार के कर्मकांड ना करें। आपका पानी भी नदी में ही गिर रहा है, वह किसी पितृलोक आदि स्थान पर नहीं पहुंचता। यह पितृलोक वाली सभी बातें बस मनगढ़ंत और कोरी कल्पना मात्र हैं। वास्तव में कुछ चतुर लोगों ने अपनी उदर पूर्ति, अपने खान पान की व्यवस्था करने के लिए जनसाधारण को भ्रम में डालकर गुमराह किया हुआ है। इन बातों का आध्यात्मिक जीवन से दूर दूर का कोई भी नाता नहीं है। यह सब कर्म निष्फल चले जाते हैं, क्योंकि अंधविश्वास व्यक्ति को कुएं में ढकेल देता है। सभी लोग इस तर्क को सुनकर बहुत ज़्यादा ही लज्जित हो रहे थे। उन्होंने उसी समय पानी सूर्य की ओर उछालना बंद कर दिया। यह घटना जंगल की आग की तरह संपूर्ण मेले में फैल गई। सभी बुद्धिजीवी लोग गुरु नानक देव जी से आध्यात्मिक विचार विनिमय करने के लिए उनके खेमे में पहुंचने लगे। गुरु नानक देव जी ने सभी जिज्ञासुओं को एक ईश्वर में विश्वास करने का तथा कर्म कांड करने से मना करते हुए कहा कि यह शरीर आध्यात्मिक दुनिया में बिल्कुल नगण्य है। वहाँ आध्यात्मिक दुनिया में तो केवल मन की शुद्धता को ही स्वीकार किया जाता है। केवल शरीर को गंगा में स्नान कराने से परमार्थ की आशा ना करें। दोस्तों, इस सुंदर साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर को बस हमारे मन की शुद्धता चाहिए, उसे ये कर्म कांड नहीं चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, क्या उसमें कोई अपना फ़ायदा निकालने के लिए तो हमसे ये कार्य नहीं करवा रहा है, क्या उसका कोई तर्क है, क्या हम कोई कर्म कांड तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम तो भोले हैं, हम फंस जाते हैं लोगों की बातों में आके।
क्योंकि जब हम बहुत सारी समस्या में भी होते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि बस हम किसी तरह शॉर्टकट से इससे बाहर निकलें, और इसी वजह से इस तरह के कर्म कांडों में फंस जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको साखी अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।